नमस्कार, मैं हूँ विनोद भारती गुराना और आप देख रहे भारतीय न्यूज़ हरियाणा। इस समय मैं सतलोक आश्रम दनाना धाम में मौजूद हूँ और मेरे पीछे ये बैनर आप देख सकते हो, दहेज मुक्त विवाह। या 22 जोड़ों की जो दहेज मुक्त विवाह, दुनिया का 10वां अजूबा इसको आप कह सकते हो। दहेज की प्रथा को अगर किसी ने ख़त्म किया है तो उस महान शख्स का नाम है संत रामपाल जी महाराज, जो दहेज के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और दहेज रहित शादियाँ, लाखों ऐसी जो शादियाँ हैं, दहेज मुक्त विवाह उसको कह सकते हो, जो लगातार संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में और अपने समागमों में लगातार ये दहेज मुक्त विवाह करते रहते हैं। एक बार मैं जोड़ों की बात कर लेता हूँ। यहाँ 22 जोड़े जो कि आज शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, 22 जोड़े, एक बार जोड़े दिखा दे भाई। जो ये जोड़े जो बैठे हैं आज ये शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, दहेज मुक्त विवाह आज इनका होने वाला है। आइए यहाँ के जो जोड़े हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं। चलो, मेरे साथ एक जोड़ा मौजूद है। 22 जोड़ों की शादी आज दनाना धाम में दहेज मुक्त होने वाली है। एक जोड़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार, राम राम। क्या नाम है? नवीन दास। कहाँ से हो? डानी खान बहादुर बरवाड़ा हिसार से। भाई, जो आज एक दहेज प्रथा की अगर मैं बात करूँ, बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जो लड़कियों को दुखी करते हैं, लोग गर्भ में मरवा देते हैं। कैसी जो आपकी सोच रही है, आप दहेज मुक्त विवाह कर रहे हो, मतलब एक युवा के, एक जो शादी करता जो लड़का होता है उसके बड़े सपने होते हैं भाई, घोड़ी पे बैठने की, बारात चढ़ाने के, बहुत से काफ़ी ऐसे सपने रहे। आप किस प्रकार देखते हो इनको? जी, जैसे आम समाज का बोलूँ तो आप सही कह रहे हो कि ये सपने होते हैं, लेकिन जैसे मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ, तो उन्होंने अपने सत्संगों में हमें ज्ञान दिया है, हमें बताया है कि भाई जो ये सारी कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है, जैसे पहले और भी होती थी, जैसे अब तो बंद होगी, जैसे बाल विवाह हो गया, सती प्रथा होगी, इसी तरीके से दहेज भी एक प्रथा ही है, उसको हमें बंद करना है। इसका नाजायज भार पड़ता है लड़की के पिता के ऊपर। वो मतलब उसके लिए सारी उम्र कमाता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन लड़की अगर हो जाए ना तो उसका पिता ये सोचता है कि भाई अब मेरे को दुगना कमाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा, इसलिए मतलब वो लड़कियों को बोझ मानते हैं। अगर दहेज देते हैं ना तो समाज में लड़कियों को बोझ इसलिए मानते हैं क्योंकि दहेज देना पड़ता है। मेरे परमात्मा ने, मेरे गुरुजी, परमात्मा स्वरूप गुरुजियों ने दहेज इसीलिए दहेज प्रथा बंद करवाए कि भाई लड़कियां बोझ नहीं है हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, ये बराबर की हिस्सेदार है। तो इसलिए दहेज प्रथा बिल्कुल कुरीति है और इसका हम सिरे से खंडन करते हैं। जी, मेरा मीनाक्षी दासी। जी, जैसे आज शादी हो रही है, बगैर दान दहेज के शादी हो रही है, उसका तो आपको जब घर वालों से सहमति होगी तभी हो रही है। लेकिन एक चीज़ है, आज का जो युवा वर्ग है वो शादी, जैसे पहले मेहंदी की रस्म होती है, उसके बाद हल्दी की होती है, फिर लेडी संगीत होता है, क्या ये मन में चीज़ें नहीं आई आपके? जी, ये जो है वो एक तरह से कुरीतियाँ हैं जो शुरू से चलती आई हुई है, जिसका आज हमारे गुरुजी है वो मना करते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की। क्योंकि जो एक बेटी जो है, रिश्ता वो तो ऊपर से बन के आता है, और हम इसमें ये जो मेहंदी करते हैं, ये फालतू की जो कुरीतियाँ करते हैं, रस्में निभाते हैं, तो उनका हमारे गुरुजी खंडन करते हैं। तो मतलब शादी तो एक सादगी तरीके से भी हो सकती है, तो इस वजह से मतलब हमें, मेरे मन में नहीं आया कि मैं ऐसे करूं कि मेरे गुरुजी ने जैसे मतलब ज्ञान दिया है उस हिसाब से मैंने रमेणी को चुना। कितने पढ़े लिखे हो आप? मैंने फाइनल BSc किया है। जी, देखिए आपके कॉलेज में है जो सहेलियाँ हैं वो भी होती होंगी, मतलब उनसे भी बातचीत होगी। अरे आपने भी कहा होगा मेरी शादी है, तो सहेलियाँ भी बुलाई क्या आपने? जी, वो तो जैसे जगत में है तो उनका तो विचार वही रहता है कि भाई तेरी शादी में ये सब नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे आके। तो मैंने बोला तो था, लेकिन उन्होंने वो मतलब नहीं आए। हाँ, तो फिर अब मैंने भी ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो ठीक है कि नहीं की, लेकिन मेरे गुरुजी ने जो मतलब बताया है, मैंने उस हिसाब से मतलब जो है सारा रमेणी का जो किया है वो मतलब उनके हिसाब से ही है। जी, यहाँ डीजे वगैरह नहीं, इसलिए नहीं आई सहेलियाँ वो? जी, हो सकता है, क्योंकि उनको नाचने कूदने के लिए जगह नहीं मिलेगी यार।
बिल्कुल। तो इसलिए हाँ जी, इसलिए ही नहीं आई वो। तो घर वालों ने मतलब ये आप पे कोई जबरदस्ती तो नहीं की, अरे भाई ऐसे शादी कर लो, हमारा खर्च बच जाएगा, कुछ ऐसी तो नहीं घर नहीं वाले? नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर वालों ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है। ये तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुनकर ही हमें मतलब ये शिक्षा मिलती है कि दहेज प्रथा मतलब हटा देना चाहिए। मतलब कुरीति है एक, दूर करनी चाहिए उसको। क्या नाम है जी आपका? मीनाक्षी दासी, गाँव कौन सा है? राजस्थान, चूरू जिला, सुजानगढ़। जोड़ा मौजूद है जो आज इस रमैनी का हिस्सा है। भाई साहब नमस्कार, राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है, कहाँ से हो? अनुराग, दिल्ली से हूँ मैं, अनुराग दास। भाई साहब, समाज में अगर दहेज के प्रति अगर मैं बात करूं तो बड़ी कुरीतियां फैली हुई है। किस प्रकार देखते हो आज इन कुरीतियों को आप? ये कुरीतियाँ जिस तरीके से फैली हुई हैं, इसमें बहुत सारे दहेज मुक्त विवाह, जो दहेज लिया जाता है एक परिवार से दूसरे परिवार पे, वो बोझ बन करके एक परिवार को पीड़ित पहुंचा रहा है। मतलब उस हिसाब से माता पिता को, चाहे कोई भी हो, इस हिसाब से उनको पीड़ा पहुंचा रहा है। और एक जो लड़की के माता पिता होते हैं, उनकी जो कमाई होती है पूरे जीवन की, वो एक झटके में वो सब दहेज के हिसाब से वो सब ख़त्म कर देते हैं सारी चीज़ें। भाई साहब, क्या लगता है आपको, एक आप युवा हो, एक युवा के भी सपने होते हैं घोड़ी पे बैठने के, बारात लेके जाने के, मतलब मस्ती करने के कुछ दिन होते हैं। आप ये सिंपल तरीके से आज ये कैसे संभव हो पाया ये चीज़ें? मेरी ये शादी हो रही है, रेमेडी हो रही है, ये मेरा पहले ही फैसला था, जो गुरुजी से मैंने नाम दीक्षा लेने से पहले फैसला ले लिया था। और जो आप कह रहे हो कि घोड़ी पे चढ़ना, ये सब सारी जो रीति रिवाज होते हैं, अपने जो सेल्फ स्टाइल होता है शादी करने का, वो अपनाने का, वो मुझे पसंद नहीं है पहले वैसे भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। इस वजह से मुझे वो पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहता कि मैं अपना खुद का कमाया हुआ पैसा पूरे जीवन का एक साथ गवा दूँ। वो चीज़ मेरे को अच्छी लगी थी, तो मैंने पहले ही फैसले ले लिया था गुरुजी से नाम दीक्षा लेने से पहले का। इवन गुरुजी के बाद मैंने जब नाम लिया तो मुझे गुरुजी के हिसाब से ये अच्छा लगा कि जो गुरुजी बताते हैं कि अपनी जो भी जीवन के इसमें कुरीतियाँ फैली हुई हैं अपने समाज में, कि दहेज के हिसाब से दहेज लेना, ये देना, इस हिसाब से शादी करना है, तो मुझे वो पसंद नहीं है। भाई साहब, कई बार ऐसा होता है कि आप कैमरे के सामने ही बोल सकते हो कि मैंने दहेज रहित शादी की है। क्या आप अंडरग्राउंड या नीचे नीचे जो इनके परिवार वाले हैं, जो इनकी फैमिली, उससे ले सकते हो? बिल्कुल नहीं, वो मैंने पहले ही मना कर दिया है। और मैं हमेशा कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लड़की के परिवार वालों से। मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, परमात्मा दिया हुआ। चलो, एक गुड़िया और मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात कर। गुड़िया नमस्कार, साहब जी। क्या नाम है? प्रियंका दासी। क्या कहेंगे, एक लड़की के जो सपने हैं मेहंदी लगाने के, रस्म के, काफ़ी रस्में होती है ब्याह में, शादी में, जिसको आप रवैनी बोलते हो, इस शादी में बहुत से जो समाज में रीति रिवाज होते हैं, मेहंदी लगाना, तेल चढ़वाना, आप किस प्रकार देखते हो इसको? वो एक तरीके की पैसे की वेस्टेज मानती हूँ मैं, क्योंकि जब से गुरुजी से जुड़ गए हैं, ज्ञान हो गया हमें, तो ये चीज़ें हमें इतनी ज़रूरी लगती नहीं है। गुरुजी का ज्ञान ही काफ़ी है, तो हम सिंपल तरीके से रमैनी कर रहे हैं। नहीं, आपके कोई सपना नहीं है मेहंदी लगवाने का या कोई रीति रिवाज करने का? ये सिंपल तरीके से कैसे पॉसिबल हो पाया ये? गुरुजी का ज्ञान मिल गया तो फिर वही काफ़ी है, इसलिए मतलब हमारे ऐसे कोई सपने नहीं थे। हमने आपको बताया था लगातार जो 22 जोड़ों की जो शादी है यहाँ पे होने वाली है, शादी के बंधन में बनने वाले हैं। एक जोड़ा हमारे साथ एक और मौजूद है, उनसे बातचीत कर ले। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है, कहाँ से हो? मेरा नाम संजीव दास है, पठानकोट पंजाब से हूँ। पंजाब से हो आप? पंजाब से हरियाणा में आए हो, मतलब आपके पंजाब क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बहुत जो काफ़ी जो लोग हैं पंजाब के, वो धूमधाम से, पूरे धड़ल्ले से, पूरी मौज मस्ती के साथ शादी करते थे। और आज आप एक सिंपल तरीके से एक शादी कर रहे हो, इसके पीछे का रीज़न जानना चाहूँगा मैं। इसके पीछे का रीज़न जो है वो है सत ज्ञान, जो कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं अपने सत्संगों में। और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद है, गीता है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, और भी 18 पुराण है, उनसे आधारित जो ज्ञान बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मतलब उस चीज़ को हम फॉलो करके यहाँ पे आए हैं। और उसमें ये बताया गया कि सिंपल तरीके से सब कुछ करना चाहिए, और उनके अकॉर्डिंग हम ये कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम नैन्सी है। कहाँ से हो? मैं पानीपत से। पानीपत से। आप क्या लगता है आपको, जो संत रामपाल जी दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, ये जो एक कुरीति है जिसको दहेज के नाम पे लड़की को
प्रयोग किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। काफ़ी ऐसी चर्चाएं तरह तरह की खबरों में हम देखते रहते हैं। ऐसी न्यूज़ अखबारों में, न्यूज़ कटिंग में चलती रहती है। क्या कहेंगे आप? ये संत रामपाल जी महाराज है, समाज को सुधारने के लिए, कुरीतियों को सुधारने के लिए रस्म चला रखे हैं इन्होंने। मतलब क्या लगता है आपको, ये आपकी मर्जी से जो शादी है जिसको आप रमैनी बोलते हो, ये रमैनी अपनी मर्जी से हो रही है या किसी प्रकार का किसी का कोई दबाव है आपके पास? नहीं बोलते, मर्जी से ही हो रही है, सबकी मर्जी से। एक जोड़ा और मौजूद है, उनसे बातचीत कर ले। गुड़िया नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? मनीषा। कहाँ से आए हो? जीन से। जीन से। हाँ जी। मतलब क्या लगता है आपको, ये दहेज मुक्त विवाह जो संत रामपाल जी महाराज जी अनेकों समागमों में लगातार ये होते रहते हैं, आज भी 22 जोड़ों की शादी है, इसमें एक आप भी हो, किस प्रकार देखते हो आप इसको? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जैसे आजकल हम देखते हैं शो ऑफ का, दिखावे का ज़माना है, लेकिन हमारे यहाँ जो विवाह होते हैं वो पौराणिक तरीके से होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनका भी जो विवाह हुआ था, मुझे नहीं लगता उसमें भी कोई दहेज लिया गया था। तो उसी चीज़ को अपनाते हुए हम लोग, जो हमारे पुराण है उसके हिसाब से ही इस हिसाब से विवाह। गुड़िया, एक पर्सन है मेरा, लोग है बेटी को बोझ मानते हैं, एक किस्म का ही। जी, माना जाता है, लेकिन वो जो बोझ माना जाता है वो इसी वजह से माना जाता है कि आगे जाके हमें उस बेटी का दहेज देना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे मेरा विवाह हुआ है, जो जगत के लोग हैं उन्होंने देखा, तो उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा है कि भाई अगर ऐसा सिस्टम अगर शुरू हो जाता है तो हमें बेटियां जो है कभी बोझ लगेंगी ही नहीं। गुड़िया, एक सिंपल तरीके से आप बैठे हो, मतलब एक लड़की की इच्छाएं होती हैं बहुत सी, मेहंदी की रस्म होती है और काफ़ी ऐसी अनेकों रस्म होती है, आप इसको किस प्रकार देखते हो? ये रस्में जो है जगत ने अपने हिसाब से शुरू करी है। अगर हम बात करें, मान लो अगर मेहंदी हल्दी ये सब दिखावा कर रहे हैं, और अगर कोई भगवान ना करे हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, वही चीज़ें जो है हमें जहर लगने लगती है। तो क्यों ना हम इन चीज़ों को इस तरह से मनाएं कि हमें जो है दुख ना हो चीज़ों का। गुड़िया, एक पर्सन है, लास्ट पर्सन है मेरा, क्या ये जो शादी है जिसको आप रमैनी बोलते हो, ये अपनी मर्जी से हो रही है, कोई ज़बरदस्ती है? नहीं, इसमें मर्जी शामिल होती है, दोनों पक्ष की और हमारी भी। आप इसमें सहमत हो? हाँ जी, बिल्कुल सहमत है। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा राजबीर नाम है। कहाँ से हो? मैं भिवानी से। क्या आपने ऐसे विवाह, ऐसे जो कार्यक्रम है वो पहले भी देखे हैं? नहीं जी, यहाँ सतलोक आश्रम के अलावा कहीं पे नहीं देखे जी मैंने ये। मतलब कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है जी, ऐसे तो जो गुरु जी की दया है सब कुछ जो हो रहा है। मतलब एक 10वां अजूबा इसको हम कहें कि संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज प्रथा को एक बड़ा सतम माना गया है। दहेज के अंदर बहुत सी लड़कियों को दुख झेलने पड़ते हैं। हाँ जी, ये तो है, दहेज के कारण बहुत सी लड़कियों को दुख झेलने पड़ते हैं, और कई यातनाएं भी सहने, उनके माता पिता को भी वैसे बोझ माना जाता है उन लड़कियों को जन्म लेते ही। इसलिए ये विवाह है जो बहुत अच्छा कार्य है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। क्या आप इस विवाह से सहमत हो? हाँ जी, बिल्कुल सहमत है। के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।